अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत व आफियत से होंगे। तो आज हम लोगों का है डे 2। तो आइए चलते हैं क्लास की तरफ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो आज हम लोगों का है डे 2, सबक नंबर 2। सबक नंबर 2 को हुरूफ़े मुरक्कबात कहते हैं। क्या कहते हैं? सबक नंबर 2 को हुरूफ़े मुरक्कबात कहते हैं। सबक नंबर 2 में आज हम लोग पढ़ेंगे कि 2 या इससे ज़ायद हरूफ मिलकर एक मुरक्कब बनता है। जैसा कि आप लोग पहले तख्ती में पढ़े थे, एक एक हरफ है, इसको हुरूफ़े मुफ़रदात कहते हैं। और हुरूफ़ मुफ़रदात कितने हैं? टोटल 29 है। ये जो है अलिफ भी अलग है और बा भी अलग है, ता भी अलग है, यानी टोटल हरूफ सब है ना, सब अलग अलग है। यहाँ पर क्या कहा गया है? 2 या इससे ज़ायद हरूफ मिलकर एक मुरक्कब बनता है। मैंने उधर अकेला अकेला था और इधर 2 भी आ सकता है, 2 से ज़्यादा भी आ सकता है, यानी ज़ायद मैंने 2 से ज़्यादा भी आ सकता है। तो इसको क्या कहेंगे? मुरक्कब कहेंगे। जैसे सिंगुलर प्लूरल होता है, सेम वैसे ही कहानी है। मुरक्कब हरूफ को मुफरद हरूफ की तरह अलग अलग पढ़ें। क्या पढ़ना है? अलग अलग पढ़ना है। जैसे ये मुरक्कब है, ये लाम अलिफ, आपको मुरक्कब हरूफ दिख रहा है तो लाम और अलिफ एक साथ मिला हुआ, लेकिन पढ़ना जो है अलग ही अलग पढ़ना है। जैसे लाम अलिफ अलग अलग ही पढ़ना है। सिर्फ हमको यहाँ सिर्फ पहचानना है कौन सा, जैसे यहाँ पे शीन है, ये अलिफ है, सिर्फ हमें पहचानने के लिए 2 तख्ती पढ़ना है। जैसे हम लोग यहाँ पे अलग अलग पढ़े थे, सीन शीन, मतलब रुक रुक के। इसी तरह हमें इधर भी पढ़ना है। इसके आगे इस सबक में भी तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी का ख़ास ख्याल रखते हुए मारूफ़ यानी अरबी लहजे में पढ़ें। यानी हमें अरबी ही लहजे में पढ़ना है, उर्दू लहजे में नहीं पढ़ना है। ठीक, जैसे यहाँ पे है बा अलिफ, तो हमें बे अलिफ नहीं कहना है, बा ही अलिफ कहना है। जब 2 या इससे ज़ायद हरूफ मिलाकर लिखे जाते हैं तो इनकी शक्ल कुछ बदल जाती है। क्या होती है? कुछ बदल दी जाती है। अक्सर हरूफ का सर लिखा जाता है और धड़ छोड़ दिया जाता है। आप मान लीजिए किसी आदमी का आप सर काट के फेंक दिए, और अगर उस आदमी को पहचानने के लिए बोला जाए कि ये आदमी कौन है, तो आप शायद उसका शरीर देख के आप नहीं पहचान पाएंगे। लेकिन अगर उसका शरीर काट के फेंक दिया जाए, सिर्फ सर लाया जाए, तो उम्मीद है कि आप उसको पहचान लेंगे। इसी तरह जैसे कहा गया है को कोई हरफ का धड़ छोड़ दिया जाएगा, सिर्फ सर लिखा जाएगा। जैसे यहाँ पे आप नून देख पा रहे होंगे, नून। तो यहाँ पे जो नून है इतना सा लिखा गया है, ये नून, और पूरा जो है वो छोड़ दिया गया है। तो इसी से हमको मालूम चल गया कि ये नून है, क्योंकि नून के ऊपर एक नुक्ता लगा रहता है। ठीक, तो इससे हमें मालूम चल गया कि ये नून है। इसी तरह ये है, ये भी मालूम चल गया आधा है, लेकिन इसके ऊपर 2 लगा है, 2 नुक्ता, 1 2। तो इससे हमें मालूम चल गया कि ये ता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। जो हरूफ मुरक्कब होने की हालत में एक जैसे लिखे जाते हैं, उनकी नुक्तों के रद्द बदल से पहचान करें। जैसे कि मान लीजिए यहीं पर मिसाल ले लीजिए, यही मिसाल सब ले लीजिए टोटल, ये 3। जैसे बा की भी शक्ल एक जैसी है, और नून की भी शक्ल एक जैसी है, और ता की भी शक्ल एक जैसी है। इन फ़र्क क्या है? फ़र्क बस इतना है कि बा के नीचे नुक्ता लगा है और नून के ऊपर नुक्ता लगा है, और ता के ऊपर 2 नुक्ता लगा है। बस नुक्तों का फ़र्क है, यानी हम नुक्तों से पहचान कर रहे हैं। ठीक, तो हमें नुक्तों से पहचान करना। अगर बा के नीचे एक नुक्ता है तो वो बा है। जैसे आगे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि बा के नीचे एक ही नुक्ता है, तो यहाँ पर ये बा है। और एक आसान तरीका, अगर आपको इधर समझ में नहीं आता है दूसरी तख्ती में, एक आसान तरीका ये भी है। जैसे ये यहाँ पर बा है और आपको ये समझ में नहीं आया ये बा है कि क्या है, ये आइन है कि क्या है, तो आप यहाँ पर पहले तख्ती में जाके, इसको बड़ा कर लेते हैं, पहले तख्ती में जाके, जैसे कि यहाँ पे बा लिखा है, तो यहाँ पे छोटे यहाँ पे बा देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो बा लिखा है बस थोड़ा ही लिखा है, इधर तो पूरा बा लिखा है, लेकिन यहाँ पर जो बा लिखा है थोड़ा ही लिखा है। इसी तरह किसी भी हरफ ले लीजिए, जैसे यहाँ पर हा लिखा है, तो हा का बस इतना ही लिखा है, इधर तो पूरा हा लिखा है।
तो इससे देखकर भी आप इधर पहचान कर सकते हैं कि ये हा है कि क्या है। ठीक, उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी समझ में आया होगा। इसी तरह यहाँ पर देख लीजिए, आप पूरा ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, सा के ऊपर भी 3 नुक्ता लगा है और शीन के ऊपर भी 3 नुक्ता लगा है। फ़र्क क्या है, वह शीन में इस तरह करके दिया हुआ है, इस तरह करके, इस तरह करके, इस तरह करके दिया हुआ है। और सा में क्या है, सा में सिर्फ सिंपल इस तरह है ना। तो इससे आप पहचान कर सकते हैं। और ये सीन है, ये छोटी सीन है, सीटी वाली ह्रूफ, तो इसमें कोई नुक्ता नहीं है, ये पूरा खाली है, तो इसको सीन को ऐसे ही पहचान सकते हैं। और ये फ़ा देख लीजिए, फ़ा पर 1 नुक्ता लगा है, हालांकि नून पर भी 1 ही नुक्ता रहता है। क्या, 1 ही नुक्ता, और फ़ा पर भी 1 ही नुक्ता रहता है। लेकिन फ़ा को कैसे पहचानते हैं, फ़ा में बस ये थोड़ा सा घुमा हुआ रहता है, ये। और क़ाफ़ में भी इसी तरह घुमा हुआ रहता है, लेकिन क़ाफ़ में 2 नुक्ता रहता है। कितना, 2। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया। आइए पढ़ लेते हैं हरूफ़ मद्दा की तरह अलग अलग। यहाँ पे कहा गया है ना, हरूफ़ मद्दा की तरह अलग अलग पढ़ें। तो आइए पढ़ लेते हैं। अलिफ लाम अलिफ लाम अलिफ बा अलिफ नून अलिफ ता अलिफ या अलिफ। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे या के नीचे 2 नुक्ता लगा होता है, तो इससे आप पहचान लीजिएगा कि ये या है। सा अलिफ शीन अलिफ। ये जिस हरफ का हम लोग जितना खींचकर पहला तख्ती में पढ़े थे, इधर पहले तो जिस हरफ को जितना खींचकर पढ़े थे, इस हरफ को दूसरे तख्ती में भी इसी तरह खींचकर पढ़ना है। यानी हम जब भी हिज्जे करेंगे तो खींचकर ही पढ़ेंगे, जब आगे भी पढ़ेंगे सबक नंबर 3, 4, 5 तो खींचकर ही पढ़ेंगे, जिस तख्ती को मतलब के जिस हरफ को हम लोग पहले खींचकर पढ़े थे। तो आइए चलते हैं। सीन अलिफ फा अलिफ क़ाफ़ अलिफ जीम अलिफ। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि जीम के नीचे 1 नुक्ता लगा है। खा का भी शक्ल इसी तरह बना हुआ है और खा के ऊपर 1 नुक्ता लगा है। तो पढ़ते हैं खा अलिफ हा अलिफ। हा का भी शक्ल वैसे ही बना हुआ है, लेकिन हा सिर्फ खाली है, पूरा खाली है, तो इससे पहचान लेते हैं ये हा है। आगे आइन अलिफ गैन अलिफ। जैसे आइन के ऊपर कुछ भी नहीं लगा है और गैन पर 1 नुक्ता लगा है, तो इसी से हम पहचान जाते हैं कि ये आइन है, ये गैन है। इसी तरह सौद अलिफ दौद अलिफ तो अलिफ ज़ो अलिफ मीम अलिफ हा अलिफ काफ अलिफ। ये बस काफ का इतना हिस्सा दिया गया हुआ है और ये अलिफ है। इसी तरह ये एक लाइन और पढ़ लेते हैं। लाम बा काफ बा काफ ता काफ सा काफ फा तो बा। उम्मीद करता हूँ ये सब भी आप मश्क कर लेंगे, बिल्कुल सही अंदाज में मश्क करना है। और चलिए आगे लेकर चलते हैं। ये सब आप खुद मश्क कर लीजिएगा। अगर कुछ ना समझ में आए तो नीचे नंबर दिया गया हुआ है, इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके मैसेज करके बता सकते हैं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपको समझा दिया जाएगा। तो आइए आगे चलते हैं, आपको लेके यहाँ पे लास्ट वाली लाइन 2 लाइन पढ़ लेते हैं। बाकी आप ऊपर का मश्क कर लीजिएगा, पूरा बताया नहीं जाएगा, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। अगर आपको कुछ ना समझ में आए तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, थोड़ी बहुत इधर बता दें। जैसे कि यहाँ पर हमज़ा हमज़ा लगा है, वाव पर भी और या पर भी, तो यहाँ पर सिर्फ हमज़ा ही हमज़ा पढ़ा जाएगा, वाव और या नहीं पढ़ा जाएगा। ये सिर्फ समझ लीजिए कि सिर्फ देखने के लिए दिया गया है। जो ऊपर ऊपर का है वही हमज़ा हमज़ा पढ़ा जाएगा। तो आइए पढ़ लेते हैं ये दोनों लाइन।
क़ाफ़ सीन तो, अलग ही अलग पढ़ना है। सौद फा ता शीन मीम सीन खा शीन या गैन या रा गैन बा रा मीम तो रा। जैसे कि यहाँ पर तो आप पूर्व पढ़ा जाए क्योंकि ये हुरूफ मुस्तालिया में से है। आपने पहले तख्ती में पढ़ा होगा कि हुरूफ मुस्तालिया के बारे में। ये हुरूफ मुस्तालिया 7 है, ख़ा स्वाद दाद तो ज़ा गैन क़ाफ़। उम्मीद करता हूँ ये आप लोग याद कर लिए होंगे और इसे हमेशा याद रखना है और हमेशा इन हुरूफ को पूर्व पढ़ना है। जब आप लोग याद रखेंगे इसको तभी आप लोग हमेशा पूर्व पढ़ पाएंगे और जब पूर्व पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल ऑटोमेटिक आपके जहन में बैठ जाएगा कि इन हुरूफ को पूर्व पढ़ा जाता है। आइए आगे पढ़ लेते हैं। आइन शीन रा आइन सीन रा लाम लाम। ये जो बीच वाला दिख रहा है आपको ये भी क्या है, लाम ही है। ठीक, ये शीन काफ रा बा सीन मीम। अगर आपको पढ़ने में कोई दिक्कत हो तो आप प्ले स्टोर में जाके मदनी कायदा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल जैसे ही वहाँ पर आप मान लीजिए किसी भी इसमें क्लिक करेंगे, जैसे इस ये जो वर्ड है इस पर आप क्लिक करेंगे, ये वर्ड नहीं ये अल्फ़ाबेट है, ये अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये भी वहाँ पर पढ़ेगा इस तरह लाम अलिफ लाम अलिफ। मतलब कि आप वहाँ से भी सुनकर दुरुस्त कर सकते हैं। और आपको याद क्या करना है, जैसे यहाँ पे लिखा है 2 या इससे ज़ायद हरूफ मिलकर एक मुरक्कब बनता है और मुरक्कब हरूफ को मुफरद हरूफ की तरह अलग अलग पढ़े। बस यही 2 लाइन याद करना है और बाकी आप ये समझ गए हैं कि इस सबक में भी तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी का ख़ास ख्याल रखते हुए मारूफ़ यानी अरबी लहजे में पढ़े। ये आपको याद नहीं करना है, सिर्फ ये समझ जाना है कि अब हमें अरबी ही लहजे में पढ़ना है और हरफ सबको साफ साफ अदा करना है। जब 2 या इससे ज़ायद हरूफ मिलकर लिखे जाते हैं तो इनकी शक्ल कुछ बदल दी जाती है। अक्सर हरूफ का सर लिखा जाता है और धड़ छोड़ दिया जाता है। तो ये भी आप उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। और जो हरूफ मुरक्कब होने की हालत में एक जैसे लिखे जाते हैं उनकी नुक्तों की रद्द बदल से पहचान करें। मतलब कि ये सब ये सब जो नुक्ता है इससे हमें पहचान करना है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल मिलते हैं कल के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।